हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट। अभी मैंने गोल्ड सिल्वर पर अपना स्ट्रेटजी चेंज किया है, ठीक है? तो अब आप बोलोगे सर अब क्या स्ट्रेटजी चेंज हो गया? बिल्कुल सिंपल है साहब, आपको ही पता है कि स्ट्रेटजी तो चेंज करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक, वो इस चीज़ को देख के समझ लीजिए कि क्या स्ट्रेटजी चेंज हुआ है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। उसका रीज़न भी है, तो उसी बेस पे हम काम करेंगे, ठीक है? तो समय समय पर अगर आप अपने उसको नहीं चेंज करिएगा तो आप फंस सकते हैं। फंसने का कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा पार्किंग हो जाएगा या ज़्यादा किसी भी साइड में बाइंग हो जाएगा तो गाड़ी भारी हो जाएगा। तो अब इसका सबसे बड़ा आप बोलिएगा सर क्यों भाग रहा है, क्या भाग रहा है? तो भाई ये ब्यूटीफुल आदमी है है ना? ये ब्यूटीफुल आदमी और ब्यूटीफुल राष्ट्रपति है, तो इसी के कारण दुखी कर रखा है, ठीक है? कोई इसमें कुछ नहीं, इसकी भी कोई गलती नहीं है, प्रजाति वो ऐसी है ना? कि भाई आपको पता ही है, समझ गए ना? तो इसीलिए मैं पहले ही बता दिया कि इन भाई साहब के कारण ये अभी चलता रहेगा। आप सोचोगे कि ये सुधर जाए, तो जिस दिन अपन पावर में आ जाएँगे, उस दिन सुधर जाएगा। तो वो ये बोलिएगा सर पावर में तो ही है, अरे पावर नहीं, वर्ल्ड के पावर में जिस दिन आ जाएंगे तब दुनिया हमें देखने लगेगी। फिर वो गैस मास्टर का जरूरत नहीं है, फिर इस गैस मास्टर का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो अभी हम आते हैं कि अब करना क्या है। देखो साहब, सिंपल सी बात है, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, नहीं आया तो राम राम लिख देना। ऐसा है कि गोल्ड सिल्वर साल भर में 45 से 50% का रिटर्न दे दिया है। गोल्ड सिल्वर दोनों भरपूर रिटर्न दे दिया है। तो आप बोलोगे ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ दोनों ने भरपूर रिटर्न दिया है। अब क्या है, यहाँ जो आप खरीदोगे तो क्या इसमें डिसिप्लिन चेंज करना है, वही मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये ना समय दर समय चेंज होते रहता है। ये मत सोचिए कि बस, है ना, कि एक ही डिसिप्लिन से हम चल लेंगे तो हमेशा बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, बेनिफिट तो होगा लेकिन आपका पैसा पूरा पार्किंग हो जाएगा टॉप पे। जिस तरह आपको याद है इक्विटी में हमने बताया था, सेम चीज़ यहाँ भी है। जो जिसका रिटर्न 35% से ऊपर चला गया, ठीक है, गोल्ड सिल्वर दोनों को, तो इसका आप मान के चलिए कम से कम 15% की गिरावट के बाद ही आपको कुछ करना है। तो आप बोलिए सर 15% तो बहुत होता है, ये तो गिरेगा ही नहीं। तो बस आप भी अपना खरीदारी उसी हिसाब से करिए। तो बोलिएगा मतलब, देखिए आपने कोई लॉट खरीद लिया आज के भाव में, जहाँ 40-50% का रिटर्न दिया है, तो आपने कोई भाव खरीद लिया। इतना तो हम लोग का रिटर्न बना हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि दिया है और हम लोगों ने रिटर्न नहीं बनाया है, हम लोग को कुछ पता नहीं अब हम कर रहे हैं। ऑलरेडी इससे ज़्यादा रिटर्न में बैठे हुए साहब मजबूती के साथ, वो तो बैठे ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको 15% डाउन होने पे ही सेकेंड लॉट लगाना है। आप बोलिएगा सर 15% तो डाउन होगा ही नहीं। भाई भरम मत रखो, मैं यही कहूँगा, भरम मत रखो। खरीद नहीं पाओगे, स्विंग नहीं कर पाओगे साहब। टॉप पे ना खरीदने में ना नानी याद आ जाएगी, डर से हावी हो जाओगे। तो इस लेवल में क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई नीचे आएगा नीचे आएगा, ये आ नहीं रहा है, इसलिए मुझे इसको इस तरह से कवर करने के लिए करना पड़ा। देखिए इम्पोर्टेंट, कभी भी आदमी को ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि डरना नहीं चाहिए। डरने का इन द सेंस कोई ख़राब वर्ड नहीं है, मेरा बस ये कहने का मतलब भयभीत नहीं होने का है, किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होने का है। जो है उसका तोड़ निकालने का है। जिस तरह ट्रम्प जो कर रहा है उसका तोड़ इंडिया निकाल रहा है, समझ गए ना, ये बात है, ना कि भयभीत हो रहा है। तो अच्छी बात है और बढ़िया चीज़ है, भयभीत नहीं हो रहा है बल्कि इसका तोड़ निकाल रहा है। और तोड़ निकालने का मतलब है कि उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है। अब गोल्ड सिल्वर ने 40-50-60% का रिटर्न दे दिया, 80% का रिटर्न दे दिया, 100%, मेरा तो मतलब 100 तो हो ही गया है। 42 का लिया हुआ, हम लोग का 40 का लिया हुआ, 100 से तो ऊपर हो गया 2 साल में। तो इसका ये मतलब नहीं है तो यहाँ कैसे खरीदारी करें, तो उसका सबसे बड़ा तरीका है खरीदारी करने का ये है, जिससे क्या है कि आपको स्विंग में लेना है। खरीद लिए, 5% डाउन का हिसाब किताब करना ही नहीं है अभी के हिसाब से। वो जब मार्केट आपको 20%, 15%, 10% का रिटर्न देता है तब आप 5% के हिसाब से करिएगा। अभी तो भैया 15% का करना है और उसमें भी आपको डिवाइड करना है। मान लीजिए मेरे को 60K है, ठीक है,
अब 15% की गिरावट में हमको सिल्वर में लगाना है। तो आप बोलिएगा गोल्ड में, अरे गोल्ड में भी महाराज 15 रखिए, इतना तो गिर जाएगा, है ना। तो आप बोलिएगा सर इतना कैसे गिर जाएगा, अरे चिंता मत करिए, अभी आप लोग तेजी देखें, और जो लोग पुराने हैं उनको इन चीज़ का एहसास है कि अभी जो गिरा था, मतलब अभी नहीं, हो गया 2 साल होने जा रहा है। भाई नानी याद दिला दिया, सब यही बोलते थे सर अब तो सिल्वर टूट के नीचे जाएगा, तो हम बोलते थे हाँ लोहा टीना में बिकेगा। हाँ, जो ठेला पे नहीं खींचते हुए आता है कि लोहा ले लो, लोहा टीना वाई लगाते हो, हम बोले ना ना लोहा टीना में बिकेगा। गजब मूर्खपनी कर रहे हैं सर आप लोग। हम उस समय ये वर्ड बोला करते थे, कि हम बोलते थे कि जिस दिन ये रिटर्न देगा ना, उस दिन आप ना रिटर्न से परेशान हो जाओगे, मतलब दुखी कर देगा, इतना रिटर्न देगा गोल्ड और सिल्वर। फाइनली देखिए भाई, अब तो मैं भी दुखी हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो यहाँ भाई साहब डिसिप्लिन चेंज हुआ है, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको इस जगह जिस तरह मैं हूँ, यहाँ मैंने स्विंग के लिए कल लिया, सपोज करिए कल मैंने स्विंग के लिए लिया, तो मैंने कितना का लिया, 30K का। आप बोलिएगा वाह सर आपने तो 30K का ले लिया टॉप पे। हाँ, गोल्ड भी ले लिया और सिल्वर भी ले लिया। बोले चलो यार दोनों 30-30 लगा दिए। ऑलरेडी 50% पे है, 40-45% पे है, वो सब है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैं जो करता हूँ ना, प्लीज़ अगर सर इससे ज़्यादा भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, देखिए एक आदमी होता है जिसको समझना है तब तो समझ जाएगा, एक वो आदमी होता है जिसको टेढ़ है, उसका दिमाग में गैस है। सर आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपके साथ गैस है ना, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो, क्योंकि वो गैस आज ना कल तो निकल ही जाएगा। फिर आप अपने आप को होपलेस नहीं समझना, हम आपके साथ हैं, ठीक है। इस शेयर मार्केट में कितने जले भुने हमारे साथ आए हैं और आज अपना सही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बताएगा ही नहीं। जलाने का तरीका बोलिए ना महाराज, तुरंत बता दे। तो ये पता होना चाहिए कि करना क्या है क्या नहीं करना है। अभी आप लोगों को गोल्ड सिल्वर पर अब ये चीज़ का अच्छी तरह से, गोल्ड बीज सिल्वर बीज पे आपको ये चीज़ का अच्छे तरह से पता हो गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, अननेसेसरी बाय नहीं करना है, ठीक है। अननेसेसरी 2% गिरा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं कूद जाना है। बन गया तब तो वाह वाह, ना तो लटक गया, जिस तरह IT में भी लटक गया है, तो फिर लग रहा है ना जिसका 47 का होगा, 48 का होगा, उस समय भी आप जाकर देख लीजिए वीडियो में 15% का हम बोले हुए हैं। तो ये जो अभी वीडियो बना रहे हैं, ये अभी जब तक गोल्ड का रिटर्न 40-50% के ऊपर है तो ये नियम लागू है, और जैसे गोल्ड का रिटर्न नीचे आ जाएगा तो ये नियम हट जाएगा। गाड़ी में जब पंक्चर लगता है तबे ना उसमें जैक लगाइएगा, कि गाड़ियों चलाइएगा जैक लगा के। है पंक्चर बनाने का जैक लगा के टायर उठा दिया, टायर चेंज हो गया, चलो वो गाड़ी चलाओ, और जैक लगा के गाड़ी चलाइएगा क्या? तो वही बात है, तो चक्का घूमता रहेगा। तो यही चीज़ है, चक्का घूमता रहेगा, आप बोलिएगा जा तेलो जल रहा है, सब कुछ है, अब गाड़ी चलिए नहीं रहा है, तो वही सिस्टम हो जाएगा कि सब कुछ रहेगा लेकिन आपका पोर्टफोलियो आपको दुखी कर देगा। तो यहाँ पर आप 30-30K का लगा दिए। अब क्या करना है, मेरे को 60K का लॉट लगाना है, एक 60 का होगा, तो मैंने 30-30 का लगा दिया। अब मैं वेट करूँगा, स्पष्ट कह रहा हूँ, वेट करूँगा। मेरे को इसमें 30 और डालना है, और इसमें भी 30 और डालना है, तभी तो 60 होगा। तो अब इसमें जो डालने का विधि है, ये 30K प्लस 15K, आप इसको जितने पार्ट्स में बांट सकते हो उस तरह से बांट दो, या फिर मतलब देखिए जो मोटे मोटे दिमाग है वो इसको 2 भाग में बांट के आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपने बाई कर लिया, अब यहाँ पर आप 7.5% गिर गया, 7.5%, तब आप लगा दो, और अगेन वहाँ से जो है आपको 7.5% गिर गया तो फिर लगा दो, काम खत्म। 7.5% गिर गया तब आप ये लगा दो। एक तो ये विधि है। दूसरा विधि है कि आप इसको कई भाग में बांट के लगा दो, जैसे 30K का जिसने लगा दिया, अब वहाँ 3K इंटू 5 टाइम्स, ठीक है, ये जो है 3K इंटू 5 टाइम्स, तो मतलब हो गया ना, आपको 15,000 हो जाएगा, है क्लियर है कि नहीं है? तो आप बोलिएगा हाँ सर 15 ये हो गया, और प्लस मतलब हाँ इंटू 2, एक सेकेंड, इंटू, अच्छा सीधा 10 टाइम कर दो मुझे ना, हाँ एक लीजिए 10K। तो अब आप बोलोगे ये क्या है सर, ये क्या चक्कर हो गया, ये आपने क्या कर दिया? तो देखिए ये भी एक तरीका है कि आप जैसे मान लीजिए आपने आज का आज बाई कर लिया, सपोज करिए आज का आज बाई कर लिया। अब एक दिन में सिल्वर कभी 4% दे देता है, कभी कुछ देता है, तब आपको देखना है कि सिल्वर टॉप से, सिल्वर बीज आपने कहीं बाई कर लिया, सिल्वर बीज को आपको देखना है कि आपका बाइंग टॉप लेवल का है। सपोज करिए मैंने आज बाइंग कर लिया या कल बाइंग किया है, तो यहाँ से हम 1.5% का गिरावट में काम करेंगे। आप बोलेगा ओके हाँ 1.5% का, ठीक है, तो आप बोलेगा ठीक है। अब 1.5% का गिरावट करेंगे तो 10 बार तो आप कर सकते हैं ना SIP। 1.5% का गिरावट में
आप 10 बार तो कर सकते हैं। तो बस आपका अब इसको समझिए सबसे सिंपल कि आपका पोर्टफोलियो जहाँ है, आपका पोर्टफोलियो में 1.5% का गिरावट होता है बाइंग से, तो आप उसमें डालते रहिए। समझें? मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो आपने अभी कर दिया तो 1.5% गिर गया। ये जो विधि बता रहे ना, ये 15% बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 15% होता नहीं है। ये बात आप समझ के चलिएगा, ग्राउंड का बता रहे। तो आप बोलिए क्यों, ऐसा क्या, क्यों नहीं होता है? तो मान लीजिए आपका, जैसे मैंने अपना ही बता देता हूँ कि 30,000 का मैंने लॉट लगा दिया, सपोज करिए। अब 30 ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, हम इसीलिए जगह बचा के रखे थे। तो एक सेकेंड, अभी इसको तो नहीं, मिटा लेते हैं। ये वीडियो हमेशा नहीं बनता है। अभी जो सिचुएशन है ना, हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम ना आए कि सर करना क्या है। अरे करना क्या है, पूरा स्ट्रेटजी के साथ बैठे हैं महाराजा, इससे थोड़ी बैठे हैं। तो मान लीजिए मेरा अभी, जैसे मैंने कल बाई किया 30K का, ठीक है। आप बोलोगे यस, और सपोज करिए सिल्वर ठाक से नीचे निकल लिया, मान लीजिए नीचे निकल लिया, ऐसे निकलेगा नहीं, नीचे निकल लिया, तो आप इसमें डाल दिए अपना 3K डाल दिए, तो ये आपका कितना का हो गया, 30K का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलिएगा हाँ 33K का हो गया। अब मान लीजिए यहाँ 5% आपको निकल गया था झटका से, सपोज करिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा अमाउंट है। तो 5% जब आपका निकल गया था, तो उसमें आपने 3,000 और जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं एवरेजिंग तो हुआ, और किसी भी हाल में 5% तो नहीं रहेगा, ये आपको हो जाएगा 4.70 के आसपास, ठीक है। फिर आपको वेट करना है, किस लिए? तो आओ 5% आओ, समझ रहे हैं? फिर आपको वेट करना है कि आपने जहाँ बाइंग किया है वहाँ से फिर वो और कितना नीचे गिरता है। तो आप इसमें जितना आपने, मान लीजिए जैसे हम 1.5% बोल रहे हैं ना, तो आपको देखना है कि वहाँ से कितना परसेंट गिर रहा है नीचे। तो लेकिन आपका पोर्टफोलियो में तो यही रहा 4.70। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहीं, 1% और इसमें गिर जाने दो, फिर हम लगाएंगे। तो मान लीजिए फिर ये गिर के हो गया 5.70, तो फिर आपने इसमें लगा दिया क्या, 33 में। तो जब 33 में हुआ तो 36 के हो गया। लेकिन ये भी तो क्लियर है कि ये अब 5.70 ना होके अब ये 5.50 हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से 1.5% का आपको यहाँ हिसाब लगाना है। 1.5% का आपको हिसाब लगाना है। शुरू में 2% भी रख सकते हैं। 1.5% का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आपका साइज़ बड़ा होता जाएगा ना, तो वहाँ आप जो 3,000 डालिएगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो उतना अच्छा एवरेजिंग भी नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए। ये सब चीज़ जो है कोई ऑन ग्राउंड में आपको नहीं बताएगा, जो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ वैसा है जो अभी हम तेज़ी में काम करते हैं। अभी जो ये तेज़ी चल रहा है, इस तेज़ी में आप देख रहे हैं ना कि हम लॉन्ग टर्म में आपको एसआईपी करते हुए देखे जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में एसआईपी में कर रहा हूँ, क्या रूल है? तो 10% का कर रहा हूँ। किसका 10%? आप ही बताइए, क्या मार्केट का 10%? जो मेरा लॉन्ग टर्म में अमाउंट है, मान लीजिए सिल्वर में मेरा 3 लाख है सपोज करिए, तो इसमें मेरे को 30% है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना। मतलब करना है तो किस तरह करना है, तो इस तरह करना है, समझ गए? हाँ, ये लॉन्ग टर्म का एसआईपी। अब रही बात अभी के लिए स्विंग में क्या करना है, सर कुछ नहीं करना है। 5% मिला नहीं कि जय राम, जय श्री राम, समझ गए? एकदम आपको यहाँ से निकल जाना है, एकदम राम राम कर ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, एज पर डिसिप्लिन राम राम साहब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसीलिए कल मैं इंट्राडे में भी आप लोगों को इस चीज़ को बोला था। हाँ, मैं सबको नहीं बोला था। देखिए, जो शॉर्ट स्विंग में है उनको मैंने बोला था कि भाई आप बुक कर लो, ज़्यादा माथापीची मत करो, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि गोल्ड पे जो नया और सिल्वर पे क्या करना है वो पता चल गया, और क्या नहीं करना है। अननेसेसरी बाई नहीं करना है, अनाप शनाप जोश में नहीं आना है, ना मार्केट को कोसना है, डिसिप्लिन से चलना है। सर 30K में तो बहुत कम प्रॉफिट बनेगा, तो ठीक है, लॉट साइज आप बड़ा बना लीजिए। आप 60 का लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए 1,20,000 का लॉट साइज होना चाहिए। आप 2 लाख का खरीदिए, लेकिन 4 लाख का लॉट साइज होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। किसी भी समस्या में अगर आपको पता है कि सोल्यूशन कहाँ है, तो वो समस्या ही नहीं रहता है। तब क्या लगता है, ओहो समस्या है, अरे कौन समस्या है, बहुत आया बहुत निकल गया। H1 वीजा का इतना हुआ, तो ये कोई ट्रम्प साहब कोई नया काम कर रहे हैं? तब बोलिएगा काहे सर, ना ना कोनो नया चीज़ कर रहे हैं तो बताइए। यहाँ आ जाइए टाटा कंपनी में, अभी मैं आपको समझा देगा, 2 मिनट लगेगा। ट्रम्प साहब पैसा ले रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा उस तरह का है, तो बाहुबली आदमी है ना, तो पैसा ले रहे हैं। और लोग, ऐसे कंपनियां क्या करती है, अप्रेंटिस के नाम पे वही पैसा को वहाँ एडजस्ट करती है। देना रहेगा 80,000, देना रहेगा 90,000 महीना, देगा वहाँ पर ही 10,000 रुपये।
है, जाओ का है तो अभी आप लर्निंग पीरियड में, ये कौन लर्निंग है हो देखिएगा जो लोग मेरे बात से इत्तेफाक रहते हैं ना, वो इस चीज़ को तुरंत समझ गए होंगे कि यस लर्निंग पीरियड। अब ये कौन सी लर्निंग है भाई, सरकारी जॉब में तो जिस दिन जाओ उसी दिन से जिस स्केल पे गए हो आपको लागू हो जाता है, लेकिन प्राइवेट में नहीं, वो 3 साल लर्निंग में जाएगा, चाहे 5 साल जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। पब्लिक है लगी हुई है, क्या करिएगा, सिस्टम है। तो अमेरिका ने जो इस तरह से किया ना, उसमें बुद्धिजीवी कम है, वहाँ बुद्धिमान नहीं है, वहाँ पैसा वाले हैं, मतलब वही है बाप दादाओं से मिल गया है, तो वही चक्कर है। चलिए कोई बात नहीं, ओवरऑल ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे और आने वाले समय में इसका उपयोग करके आप बिंदास होकर मार्केट में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।